कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार घाटी में निशाना बनाया गया, जिसके बाद सभी कश्मीरी पंडितों ने सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लेकिन अब जिहादियों को उनकी इस हरकत का जवाब मिला है। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जिन आतंकियों को एनकाउंटर में मारा गया है वो राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। देखिए रिपोर्ट। 19 जनवरी 1990 को जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के लिए काला दिन बनाया गया, वैसे ही फिर एक बार घाटी को सुलगाने और कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की कोशिशें शुरू हो गई। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दी कश्मीर फाइल्स से जिहादी इस तरह से बिलबिला गए हैं कि अब घाटी में कश्मीरी पंडित फिर से असुरक्षित होने लगे हैं। हाल में कश्मीर के बडगाम में आतंकियों ने दफ्तर में घुसकर कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट को गोली मार दी। इलाज के दौरान राहुल की अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद लगातार इसे इंसाफ दिलाए जाने की मांग उठने लगी। आलम यह रहा कि गुस्साए कश्मीरी पंडित सड़कों पर आ गए और लगातार प्रदर्शन करने लगे। इस प्रदर्शन के बाद फिर एक बार घाटी का माहौल बिगड़ता तो नजर आया है, लेकिन अब सेना ने इन जिहादियों की हरकत का भी मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना ने जिन 2 आतंकियों को ढेर किया, मालूम चला है कि वो बडगाम में कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या में शामिल थे। मारे गए दोनों आतंकी पाकिस्तानी हैं, जिनकी पहचान फैजल उर्फ सिकंदर और अबू उकासा के रूप में हुई है। इन्हीं आतंकियों ने राहुल भट्ट को गोली मार दी और फिर वहां से फरार हो गए। अब जानकारी के अनुसार फैजल का साथी हैदर 7 मई को एनकाउंटर में मारा गया था। इसके बाद फैजल बडगाम चला गया था और यहाँ वो उकासा से मिला। 12 मई को दोनों ने तहसील परिसर में घुसकर राहुल भट्ट की हत्या कर दी और वहां से फरार होकर बांदीपोरा चले गए। इस दौरान सुरक्षा बल उन्हें ट्रैक कर रहे थे। 13 मई को जैसे ही उनकी लोकेशन का पता चला तो पुलिस ने अभियान चलाया और मुठभेड़ में दोनों आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इन आतंकियों को पिछले 2 हफ्ते से ढूंढा जा रहा था। वहीं अब जम्मू कश्मीर सरकार ने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या की जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने राहुल भट्ट की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। राहुल भट्ट की बेटी की पढ़ाई का पूरा खर्च भी अब सरकार ही उठाएगी। कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के बाद जाहिर तौर पर फिर एक बार घाटी का माहौल तो खराब हुआ ही, साथ ही मामले को हवा देने में PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर बार की तरह इस बार भी सारा दोष केंद्र पर ही मंड दिया। लेकिन अब जो कार्रवाई कश्मीर में सेना ने की है, उसके बाद ये जवाब जिहादियों समेत उन तमाम नेताओं के लिए है जो कश्मीर के काले सच को हमेशा से नकारते आए हैं। तब कश्मीरी पंडितों के साथ जो बुरा हुआ उसे उस वक्त की सरकारों ने नहीं रोका, लेकिन आज अगर कुछ भी गलत होगा तो कश्मीर का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV।